हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फिजियोडोज। और आज हम बात करेंगे बहुत ही कंट्रोवर्सी वाले टॉपिक पर कि फिजियोथेरेपिस्ट को डॉक्टर कहा जाना चाहिए या नहीं कहना चाहिए। देखिए, लोगों का काम है कहना, वो कुछ भी कहेंगे, आप लीगली सारी चीज़ों को देखना। तो आज मैं आई हूँ आपके पास एक प्रूफ के साथ। प्रूफ ये है कि AIP एसोसिएशन है जो कि फिजियोथेरेपी की है, उसका फुल फॉर्म है इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजियोथेरेपी। इन्होंने बहुत सारी चीज़ें, जो कंट्रोवर्सीज चल रही है, ये चल रही थी, कोर्ट में केस लड़े गए और डिसीजन लेने का जब टाइम आया तो इंडियन एसोसिएशन ने फाइनली डिसाइड किया कि इस चीज़ के बारे में हम डिटेल में नोटिस देंगे, ताकि स्टूडेंट्स को ये दिक्कत ना हो। जैसे कि आप मुझे डेली कमेंट्स में पूछते हो कि हम डॉक्टर कहलाएंगे या नहीं कहलाएंगे, तो आप ज़रूर कहलाएंगे। सबसे पहले वो जो नोटिस है मैं उसे अच्छे से आपको समझा देती हूँ। उसमें बेसिकली 5-6 पॉइंट्स दिए, जिसमें से 4 पॉइंट्स मैं हाईलाइट करके आपको दिखाती हूँ। सबसे पहला पॉइंट कि पहले ऐसा होता था कि डॉक्टर्स जो होते थे सिर्फ उन्हीं के नाम के आगे, डॉक्टर जो है सिर्फ उन्हीं के नाम के आगे लगता था जो MD या PhD करता था। फिर नेक्स्ट ऐसा आया, मेडिकल फील्ड में भी ये यूज़ होने लग गया। तब फिजियोथेरेपी फील्ड नहीं था, अब ये फील्ड बहुत बाद में इंडिया में ओरिजिनेट हुआ है और एक एसोसिएशन ने मिलकर इसे एक नाम दिया है फिजियोथेरेपी का, जो कि आगे जाके फॉलो अप हुआ है बाकी सारी कंट्री में। ओके, तो इन्होंने 2010 में जो नोटिस दिया था उसमें ये कहा था, सेकेंड रूल, कि फिजियोथेरेपिस्ट भी अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा सकते हैं, बस शर्त ये होगी कि सफिक्स में उन्हें PT लगाना होगा जो कि फिजियोथेरेपी को रिप्रेजेंट करता है। थर्ड चीज उन्होंने ये कहा था कि ये जो कोर्स है या ये जो ट्रीटमेंट होगा वो ड्रग लेस ट्रीटमेंट होगा। इसका मीनिंग फिजियोथेरेपिस्ट जो होंगे वो थेरेपी के थ्रू ट्रीट करेंगे, एक्सरसाइज के थ्रू या कोई भी जो उनका फॉर्मेट होगा उसके थ्रू, बट वो ड्रग्स या मेडिकेशन सजेस्ट नहीं कर सकते। ठीक है। फिर इसी के बाद फोर्थ पॉइंट उन्होंने ये कहा था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हेटर्स नेगेटिव कमेंट वाले सुन लो जरा। ये कहा था कि अगर कोई भी इंसान डिफेम करने की कोशिश करता है फिजियोथेरेपी के फील्ड को तो एक स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा उनकी तरफ से। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके आपके ऊपर एक्शन ना हो तो ध्यान रखना, नोटिस पढ़ लो पहले ध्यान से। तो ये सारी चीज़ें मैं डिटेल में आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि डॉक्टर सुरेश कुमार झा, इन्होंने बहुत अच्छे से ये नोटिस बनाया है, बहुत ईजी लैंग्वेज में बनाया है, कोई भी इसे पढ़ के समझ सकता है। तो उन्होंने भी अपने नाम के आगे डॉक्टर मेंशन किया है उस नोटिस में और आगे PT भी लगाया है। तो उसी के एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं कि आपको भी सेम इसी तरीके से मेंशन किया जाएगा। तो नेक्स्ट इज योर चॉइस, अगर आप लेना चाहो तो ये भी बहुत अच्छा फील्ड है, वरना आप जो करना चाहे, हमारा लॉ हमें परमिशन देता है जो आप चाहे वो करने का। ठीक है, तो इसी के साथ अलविदा लेती हूँ, थोड़ी सी तबीयत खराब है, सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। इसी तरीके से पढ़ते रहिए और आपको और भी मेरी कुछ ज़रूरत पड़े और हेल्प की ज़रूरत पड़े, कुछ स्टडी मटेरियल चाहिए हो तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं आप, और नीचे कमेंट करके नेक्स्ट वीडियो के बारे में भी बता सकते हैं कि किस पर चाहिए। ऑल द बेस्ट।